भाई सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दुनिया में से कहीं से भी सुन रहे और देख रहे मुझे इस वीडियो में सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा, खासकर भारत देश के लोगों के लिए, इंडिया कंट्री के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत देश की राजधानी यानी कैपिटल जो आपका है दिल्ली जगह, वहाँ पर जो नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है आपका रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि DSSB द्वारा होता है हर साल हर बार, जो इस बार भी होगा। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी के लिए वैकेंसी आ चुकी है, जॉब आ चुकी है, एक भर्ती आप कह लो आ चुकी है आप सभी के लिए, जो कि टीजीटी के लिए आई है, टीचिंग फील्ड में। मैं आपको बता दूं, भारत देश के दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली जगह पर जितने भी स्कूल्स आप लोग आज के समय पर 2024 में देख रहे हो, आप जितने भी स्कूल, खासकर गवर्नमेंट्स के स्कूल, चाहे वो डीओई के हों यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के हों, या एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के स्कूल, अब अगर आप देखते हो उन सभी के अंदर जो रिक्रूटमेंट होनी थी इस बार टीजीटी के लिए, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मतलब वो लोग जो किसी भी फील्ड में से किसी भी फील्ड में उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उन्होंने एक एलिमेंट्री कोर्स करा टीचिंग फील्ड के लिए, उसके बाद उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग भी ली उन्होंने टीचर के लिए। बेसिकली वो सभी लोग जिनके पास भी टीजीटी के क्वालिफिकेशंस हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा। आप सभी को बता दूं, भारत देश के दिल्ली जगह पर ये रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है। टोटल वैकेंसी 5118 प्लस रखी गई है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट बड़ा रहेगा, सेंटर्स अगर अलग अलग जगह पर होंगे, और आप इस जॉब पर ऑल इंडिया पूरे देश से फॉर्म भर सकते हो। आप लोग मुझे इंडिया में कहीं से भी सुन रहे होगे, आप सभी लोग इस वैकेंसी पर अप्लाई करके इस जॉब्स को ले सकते हो। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है टीचिंग फील्ड की, तो आप ऑल इंडिया में से कहीं से भी आकर इस वैकेंसी को ले सकते हो, जो कि दिल्ली जगह पर आपको आकर करनी होगी। आपको बता दूं, टोटल वैकेंसी जो दी गई है DSSB द्वारा। DSSB है क्या? DSSB एक ऐसा बोर्ड है जो कि अलग अलग सर्विसेज जितने भी गवर्नमेंट्स विभागों में हो रहे हैं, जैसे स्कूल्स हो गए गवर्नमेंट्स के, या ये सब चीज़ें हो गई, तो वो जितने भी हैं उसके अंदर रिक्रूटमेंट जो होगा लोगों का, वो कराने का काम DSSB द्वारा होता है दिल्ली जगह पर। हालांकि आप अलग अलग राज्यों में उनके अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस और ये सारी चीज़ें देखोगे, दिल्ली के लिए नहीं है। दिल्ली के लिए DSSB है, जो कि करकर डूमा नाम की जगह पर दिल्ली से ये नोटिफिकेशन हर बार आते हैं, और उसके बाद ये रिक्रूटमेंट होती है। अगर बात करें इस साल 2024 में जनवरी के दिन, आप देखोगे आज 13 तारीख में इसके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं, 5118 वैकेंसीज देकर कहा गया हमें 5118 लोगों को रिक्रूट करके जॉब देनी है टीजीटी के लिए। अलग अलग स्कूल्स में एनडीएमसी के हो सकते हैं वो, या फिर डीओई के हो सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, ये चीज़ें आपको क्लियर करूंगा, इस नोटिफिकेशन में जो भी कुछ बताया गया वो क्लियर कर दूंगा। अभी अगर लोगों को ये जानना है कि आप लोग ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हो नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में आप किसी भी जगह से फॉर्म भर सकते हो इन जॉब पर। आप अगर हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, या पूरे देश में कहीं से ही मुझे सुन रहे हो, तो आप सभी लोग इस जॉब पर अप्लाई कर कर इस पोस्ट को ले सकते हो। आप एक टीजीटी होगे। बेसिकली टीजीटी जो होता है, स्कूल्स के अंदर वो पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, या जो भी लोग पढ़ने जा रहे हैं स्कूल्स में, उनको 6 से लेकर 10 क्लास तक पढ़ाने का काम टीजीटी द्वारा होता है स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो जिनको भी रिक्रूटमेंट लेना हो आप लोग ले सकते हो, वैकेंसी सही है। आप लोगों को एक बार वैकेंसी एक बार लिख कर भी बताएं कि कितनी है। तो एक बार आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ मैं, वैकेंसीज आपके लिए टोटल कितनी दी गई हैं, तो आप देख लो। 5118 वैकेंसीज दी गई हैं, यानी कि 5118 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, ठीक है। सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब होंगे, लेकिन याद रखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी रिक्रूट कर रहा है इसमें आपको, ठीक है। मतलब कि ये आपकी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा रिक्रूटमेंट हो रही है, ये तो आप कंफर्म मान ही सकते हो। इतने लोगों को यहाँ से वैकेंसी रिक्रूट करके जॉब मिल जाएगी। सभी के सब टीजीटीज होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे। वो कौन कौन से पोस्टों पर आया है वो मैं सारा आपको क्लियर कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लें, उसके बाद आप सभी लोग जाकर इन पोस्ट पर अप्लाई
कर सकते हो, जो कि डेट्स हैं, अभी ये फॉर्म ओपन नहीं हुए, ठीक है। आप अगर देखोगे तो DSSB के वेबसाइट पर भी आपको न्यू करके दिख रहा है ना कि लिंक अप्लाई करने के लिए आपको दिया जा रहा है, अप्लाई करो। ये लिंक इस वाले नोटिफिकेशन का नहीं है। अभी करेंटली भी आप देखोगे 4,000 से लेकर 4,200 19 के लगभग ये वैकेंसी आ रखी हैं, जो कि PGTs के लिए आई हुई हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। अगर आपको बनना हो, स्टीनोग्राफर का पोस्ट लेना हो, या फिर क्लर्क का पोस्ट लेना हो, तो आप लोग वो वाले वैकेंसीज को ले सकते हो। वो वैकेंसी अभी चल रहे हैं, उसके फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। आप लोग कहोगे तो उसका फॉर्म फिलअप आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। अगर लोगों को परेशानी आएगी तो मैं उसके फॉर्म आपको बता दूंगा, ठीक है। फॉर्म में 2 तरह से होते हैं फॉर्म। पहले एक रजिस्ट्रेशन अलग होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करते हो। DSSB ने एक अपना नया एक पोर्टल बनाया हुआ है, उनका एक नया लिंक है अप्लाई करने का, वहाँ पर जाके लोग अप्लाई करते हैं। और वो जो लिंक है वो एक अलग साइट है दोस्तों, वहीं पर जाकर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट इस जॉब पर अप्लाई करके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है DSSB पे, उसके बाद आप फॉर्म जितने मर्जी भरो, जब भी रिक्रूटमेंट आए आप भरते रहो, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, आपको रजिस्ट्रेशन का वीडियो सेपरेट प्रोवाइड करा दूंगा और उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप अलग से बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक जनरल प्रोसेस है DSSB के रिक्रूटमेंट्स के लिए। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन समझते हो तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको बार बार बताने का जरूरत नहीं होगा। मैं आपको उसका रेफरेंस दे दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देखो, तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन तो इस तरीके से आप लोग कर ही लोगे, रजिस्ट्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भाई। हाँ, और फॉर्म फिलअप में बहुत आसान होता है, डॉक्यूमेंट्स फोटो साइन अपलोड होते हैं, उसके बाद सारी डिटेल कैंडिडेट अपनी डाल देता है, क्वालिफिकेशन जो भी उसके पास है, जितनी भी उसने पढ़ाई करी है वो सब बता देता है कैंडिडेट, महिला पुरुष दोनों ही। उसके बाद एड्रेस अपना बताता है कैंडिडेट, उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, फोटो साइन और उसके सर्टिफिकेट मार्कशीट्स को। उसके बाद फीस पेमेंट करके वो फॉर्म जमा कर देता है। DSSB सिर्फ 100 रुपये फॉर्म के लिए लेता है आपसे, रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए सिर्फ, ठीक है। जिन भी लोगों को अप्लाई करना हो 100 रुपये में आप इसमें अप्लाई कर पाते हो। ये तो फॉर्म का फीस 100 रुपीज़ है, ठीक है। हाँ, चाहे वो कोई सी वैकेंसी तो 100 रुपीज़ ही लिए जाते हैं DSSB में रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर लेना, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो रिक्रूटमेंट्स अभी चल रहे हैं। देखिए दोनों के डेट्स अलग है, अभी नए नोटिफिकेशन जो आए हैं आज, उनमें डेट्स का अंतर है, वो अभी अगले महीने से फॉर्म चालू हो रहे हैं उसके, और ये वाले फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो आप उनको जाकर भर लो, ठीक है। हाँ, अगर मेरे से आप पूछो कि TGT में कितनी वैकेंसी आई है, तो 5,118 आई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो वो आपके साथ अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ जो भी उसमें लिखा हुआ है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है दोस्तों, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उन्होंने बताया भी है कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन वो कब दे रहे हैं, तो मैं आपको उसी हिसाब से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उसकी कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, वो चीज़ें मैं आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करा दूंगा। अभी आप ये समझिए कि आज जो TGT का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये इनका एक पोर्टल है, आप देखोगे, ये थोड़ा नीचे आते हैं, OARS करके इनका एक पोर्टल है। इस पर आपको OARS पे आपको जाना होता है, इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करके जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई। आप ऑल इंडिया इसमें फॉर्म भर सकते हो, जो भी दिल्ली में रिक्रूटमेंट होती है DSSB द्वारा, वो आप ऑल इंडिया लोग एलिजिबल होते हो, इंडिया में कहीं से भी आके इन जॉब्स को ले सकते हो। शर्त इतनी है कि राज्य के लोग जो इस जगह पे दिल्ली जगह के लोग जो रिजर्व होंगे उनको तो फ़ायदे मिल ही जाएंगे रिजर्वेशन के, दूसरे राज्य वालों को भी रिजर्व फ़ायदे मिल जाते होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल यहाँ पर रहता है रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरियों में आता है, ये स्टेट, ये एक राज्य नहीं है। अभी आप अगर जानते हो, जिन लोग नहीं जानते आपको बता दूं, भारत देश की जो दिल्ली जगह है वो राज्य नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यूनियन टेरेटरी ही मानोगे और ये वही है। तो इस वजह से आप समझ लो कि अगर रिजर्वेशंस आपको नहीं दिए जा रहे तो गलत हो रहा है। अगर यहाँ पर रिक्रूटमेंट में SC ST को अगर कोई भी रूल बनाए जा रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर आप SC ST OBC या रिजर्वेशंस के बेनिफिट अगर DSSB रिक्रूटमेंट में और अन्य राज्य वालों को नहीं दिए जा रहे, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि जब आपने ये कहा कि वो यूटी है पूरे देश का, इंडिया का, तो ऐसे में आप लोगों को रिजर्वेशंस मिलने ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। अगर फॉर्म में ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है भाई। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है। बाकी आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हुए देख लेना जो भी आपको पॉइंट वहाँ पर दिख रहे हैं।
और रही बात इस नोटिफिकेशन के लिंक की, वेबसाइट लिंक की, तो वो वीडियो के नीचे आपको दिया गया है। सिर्फ इंडियंस के लिए वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से सारी जानकारियाँ सुन लें। सबसे पहले आप देखो ये नोटिफिकेशन है, ये हालांकि डिटेल्ड नहीं है, आप देखोगे एक पेज का नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये एक विज्ञापन है। यही सेम इमेज आपकी न्यूज़पेपर में जो आप देखते हो उन कागज़ों पे छापी गई है। वो न्यूज़पेपर के जो कागज़ देखोगे उसमें आप इस चीज़ को सेम ऐसे का ऐसे ही देखोगे। ठीक है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डल चुकी हैं। आप आज के डेट में उसको इस अखबार में देख सकते हो, न्यूज़पेपर में देख सकते हो, ये आपको वहाँ पे दिख जाएगा। जैसा कि आप देखोगे ये टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा ये नोटिस है, आप देख रहे हो। इस तरीके से आप अलग अलग जगह पे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आज के समय पे इस चीज़ को देख पाओगे, इस नोटिफिकेशन को। आज ही आप मानोगे नहीं, आज एक नहीं 2 से 3 नोटिफिकेशन और एक साथ आए इनके। टोटल आपको बता दूं 8,000 से 9,000 के लगभग, 8,000 से लेके 9,000 के लगभग लगभग इसमें इन्होंने वैकेंसीज दी हैं, जहाँ पे टीजीटी भी ले रहे हैं ये, और भी अलग अलग पोस्ट इन्होंने दिए हैं जिसके ऊपर ये रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो मैं उनके बारे में भी आपको क्लियर करूंगा। मुझे लगता था कि टीजीटी के लिए एक अलग वीडियो होना चाहिए लोगों के लिए, तो मैंने इसीलिए टीजीटी वाला ये वीडियो रखा है पूरा। आप देख लो, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रिक्रूट करेगा DSSB द्वारा। इनका कर डूमा नाम की जगह पर इनका जो है ऑफिस है DSSB का। जिन लोगों को नहीं पता एक बार आप जाकर देख सकते हो, हालांकि इसमें आपको वहाँ जाना नहीं है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और ये आज की डेट, ये कल की डेट में नोटिस था ये, यानी कि कल के अखबार में आया है ये चीज़ तो आपको यहाँ से क्लियर होनी ही चाहिए। लेकिन DSSB द्वारा ये आज पता लगा है। ठीक है, हालांकि वेबसाइट पे नहीं है ये नोटिफिकेशन, अभी नहीं आया, क्योंकि डिटेल्ड नोटिफिकेशन इन्होंने कहा है हम जल्द ही देंगे वेबसाइट पर। अगर आप पिछले नोटिफिकेशंस को देखोगे जो पहले से वैकेंसीज दिए गए, उनके नोटिफ फॉर्म चालू हुए हैं अभी 7 तारीख से चालू हुए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन उन्होंने हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले ही दे दिए। तो इस नोटिफिकेशन को भी आप डेफिनेटली देखोगे कि इस रिक्रूटमेंट जो अभी आने चालू हुए हैं, इनके जो नोटिफिकेशन डिटेल्ड है वो भी आप जल्द से जल्द 10 से 15 दिन पहले इन फॉर्म के डेट से देख पाओगे, ये तो पक्का है ही। ठीक है भाई, तो मैं आपके साथ एक बार नोटिफिकेशन डिस्कस कर दूं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जैसा कि देख रहे हो आप, ये 2024 का दूसरा नोटिस है। अब अगर आप देखोगे, ये देखो, वो जो आपने पिछले नोटिफिकेशन देखे हैं ना, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस करे, वो 2023 के नोटिफिकेशन है सारे, क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 से लेकर 8 तक दिए हैं 2023 के। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन जो आज से आज आए हैं वो इस साल के नोटिफिकेशन, मतलब इस साल की रिक्रूटमेंट्स हैं। जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 से लेकर 4 तक में आपको दिखेंगे ये। ठीक है, ये सारे अभी आए हैं। मैं उसमें से सेकंड एडवर्टाइजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसमें आपके साथ एक कंबाइंड एग्जाम ले लिया जाएगा आपसे, टीजीटी और ड्राइंग टीचर। जो स्कूल्स में आप देखोगे ड्राइंग सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, हालांकि ड्राइंग चीज़ जो आपको करवा रहे हैं लोगों को, वो लोग 6 to 8 क्लास को, और साथ में टीजीटी जैसी मतलब कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की रिक्रूटमेंट जो है स्कूल्स के अंदर, दिल्ली के स्कूल्स में। अब सारे स्कूल इंक्लूड नहीं है दिल्ली के, जो है वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म के डेट्स आप देखोगे 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक में फॉर्म भरवाए जाएंगे ऑनलाइन में। सभी को इस चीज़ को भरना होगा। ठीक है भाई, जिनको भी वैकेंसी लेनी हो। DSSB इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी लोगों से, जो भी लोग एलिजिबल है, और टीजीटी और ड्राइंग टीचर्स के लिए। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे रहेंगे, ये अलग अलग जो विभाग हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के उसके अंदर, और ऑटोनोमस बॉडीज जो हैं उसके अंदर ये रहेंगे। मैं आपको बता दूं वैकेंसीज किस तरीके से रहेंगे। पोस्ट कोड रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, आप देख लो। यहाँ पर पोस्ट कोड 803 से लेकर यहाँ पर 811 तक पोस्ट कोड दिए हैं। अगर आपको टीजीटी मैथ्स की पोस्ट चाहिए दिल्ली के स्कूल्स में, अगर आपको डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन वाले स्कूल्स में जाना है या एनडीएमसी के में जाना है, वो आपके ऊपर रहेगा। आप देखोगे वैकेंसी, आपको बता दूं 803 अगर पोस्ट कोड आप अप्लाई करोगे तो टीजीटी मैथ्स मेल का अलग रहेगा, टीजीटी मैथ्स फीमेल अलग है, और टीजीटी मैथमेटिक्स अलग है। ठीक है भाई, आप देखोगे टीजीटी अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए जाना है एनडीएमसी के स्कूल्स के अंदर, तो वहाँ वैकेंसीज टोटल 11 है। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल में महिलाओं की ज़रूरत है टीजीटी मैथ्स के लिए, इनको ज़रूरत है 560
8 महिलाएं रिक्रूट करनी है इनको। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल जितने भी दिल्ली में है उसके अंदर इनको टीजीटी मैथ सब्जेक्ट पर महिलाओं को रिक्रूट करना है, 568 ये टोटल है। ठीक है, और इसमें से आप देखोगे डिसेबिलिटी 23 लोग लिए जाएंगे और ईडब्ल्यूएस के 10 लोग लिए जाएंगे, अनुसूचित जनजाति से 179 लेंगे, अनुसूचित जाति से 110 ले लेंगे, ओबीसी से 77 लेंगे और यूआर कैटेगरी से 192 लेंगे। इनको सैलरी दिया जाएगा लेवल 7 का। ठीक है भाई, पे लेवल 7 का सैलरी दिया जाएगा। मैं इसका अमाउंट क्लियर कर दूंगा क्या रहेगा सैलरी, आप देख रहे हो इस तरीके से रिक्रूट करेंगे। अभी तो ये आपने देखा महिलाओं का। पुरुषों की बात करूं, अगर आप टीजीटी मैथ्स में जाते हो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल में दिल्ली जगह पर, तो आपको 540 लोगों को रिक्रूट कर लेंगे ये। उसमें से यूआर से 231 लोगों को लेंगे, ओबीसी से 105 को लेंगे। इस तरीके से वैकेंसीज आप देख सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप 804 पोस्ट कोड पे अप्लाई करोगे टीजीटी इंग्लिश मेल के लिए, तो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में 413 लोगों को रिक्रूट करा जाएगा। इसी तरीके से टीजीटी इंग्लिश फीमेल में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल में 379 लोगों को रिक्रूट करेंगे, जिसमें से आप वैकेंसी कैटेगरी वाइज समझ सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे टीजीटी मैथ्स चाहिए, इंग्लिश चाहिए, सोशल साइंस चाहिए, नेचुरल साइंस के टीचर चाहिए, फिजिकल और नेचुरल साइंस के टीचर रिक्रूट करने हैं, टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत और उर्दू जैसे सब्जेक्ट्स पर ये रिक्रूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट दिए हैं इन्होंने। और टीजीटी पंजाबी पर भी दिया है और ड्राइंग टीचर्स के भी वैकेंसी यहाँ पर दिए गए। अब याद रखिएगा दोस्तों, आपके ऊपर है आप कौन से विभाग वाले के अंदर आप कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी लेते हो। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में ज़्यादा वैकेंसीज हैं, एनडीएमसी के में इतनी वैकेंसीज आपको नहीं दिखेंगी। देखिए एनडीएमसी की वैकेंसीज इतनी नहीं है। ठीक है, टीजीटीज की ये वैकेंसीज हैं, सबके सब टीजीटी पोस्ट पर जाकर पढ़ाएंगे स्कूल्स के अंदर। अगर आप देख रहे हो इस तरीके से रहेगा। टीजीटी इंग्लिश इनको ज़्यादा रिक्रूट करने हैं, 400 के लगभग, और 300 ये महिलाओं में दिया है इन्होंने वैकेंसी। और इस तरीके से आप देख सकते हो। ड्राइंग टीचर्स का वैकेंसी मैं एक बार क्लियर कर दूं। ड्राइंग टीचर अगर आप जाते हो, तो अगर आप डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में जाओगे तो आपकी वैकेंसी 527 है। ठीक है भाई, और डायरेक्ट अगर आप ड्राइंग टीचर की बात करो, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वालों के अंदर ड्राइंग टीचर की कितनी वैकेंसीज हैं, तो अभी तक इनकी नहीं आई है। इस वैकेंसी को हो सकता है ये बाद में मिले आपको। ठीक है, तो जो डेटा अभी तक DSSB द्वारा आया है उसके अनुसार मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ। तो आप सभी को लेवल 7 का सैलरी मिलेगा, चाहे आप ड्राइंग टीचर हो या फिर आप टीजीटी किसी सब्जेक्ट के टीचर हो। ठीक है भाई, टोटल वैकेंसी आप देख लो 5118 है, ये टोटल है। इसमें से इतने लोग यूआर कैटेगरी से जाएंगे, रिक्रूट होंगे, इस तरीके से लोग रिक्रूट करेंगे। ठीक है, ये वैकेंसी ये कह रहे हैं इसमें कि ये वैकेंसी टेंटेटिव है, मतलब अगर वैकेंसी 5000 से 7000 हो जाए, 10,000 हो जाए, या वैकेंसी 5000 से 2-3 हज़ार भी हो जाए, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ये चेंजेस उन्होंने पहले ही क्लियर करा है कि हम कर सकते हैं। फॉर्म डेट्स आप याद रखें, 8 फरवरी से 8 मार्च तक के बीच में अप्लाई कर लेना। इन रिक्रूटमेंट में ये आपका एक एग्जाम कराएंगे, उसके बाद ही ये जॉब आपको देंगे। ठीक है भाई, आप एक एग्जाम दोगे यहाँ पर, उस एग्जाम को पास करने वाले लोगों को ही ये जॉबें मिल रही होंगी, जितनी भी पोस्टें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अब एग्जाम क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे और किस तरीके से वो एग्जाम लेंगे, वो सारी जानकारी आपको मैं जल्द से जल्द जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट नोट आप सभी के लिए यही है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरने हैं सभी को। कहीं भी आपको DSSB के ऑफिस में नहीं जाना है, ना ही आपको जो है यहाँ पर ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरने, सिर्फ ऑनलाइन में ही आप लोगों को फॉर्म भरने हैं, ये चीज़ दी गई है। ठीक है, जो आपके डेप्टी सेक्रेटरी हैं DSSB के, उन्होंने इस नोटिस को निकाला है, यानी कि ये एक ट्रस्टेड और वेरीफाइड नोटिस है रिक्रूटमेंट के लिए। तो आप मान सकते हो ये नोटिफिकेशन आपका सही में आ चुका है, सही में इस डेट पर रिक्रूटमेंट होगी। और ये तो टीजीटी का है, इसके अलावा भी 2 से 3 नोटिफिकेशन आए हैं। एमटीएस का भी आ चुका है, अगर आप एमटीएस में जाओगे तो उनका भी आ चुका है। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि अगर इसका वेट नहीं कर सकते, तो आप लोग अगर एलिजिबल हो किसी पोस्ट पर, सपोज 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपकी वैकेंसीज पहले ही आ रखी हैं, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। उसके नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, उसको एक बार जरूर देख लो। प्लस उन पे अप्लाई करना है तो आप जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दो। वो अभी फॉर्म चालू है, उसकी डेट यहाँ पर, उसकी डेट क्या रहेगी, 6 फरवरी उसमें लास्ट है। ठीक है भाई, तो आप लोग अप्लाई कर देना।
और ये तो 8 में कह रहे हैं फॉर्म चालू होगा, यानी कि आप ये देखोगे जनवरी मंथ में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, डिटेल्ड वाला। ठीक है, ये तो शॉर्ट नोटिफिकेशन था। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। वैकेंसीज में अब मैं नहीं जानता कि इस वैकेंसी में चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चेंज नहीं होगा। होता है तो आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। अभी पीआरटी का वैकेंसी नहीं आया है, पीआरटी वालों को थोड़ा इंतजार करना है। और पीजीटी वालों का वैकेंसी डिस्कस हो चुका है, कम आया था बहुत। और ये टीजीटी का हो गया, पीआरटी वालों का आ जाएगा। स्कूल्स रिक्रूटमेंट तो टीचिंग वाले सारे हो ही गए हैं, लगभग सबका आना चालू हो ही गया है। जैसे जैसे आता है मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। इस लिंक को मैंने वीडियो के नीचे आपको दिया है। कोई डाउट लगाओ इसकी पूरे नोटिस में, आप कमेंट में कर सकते हो, बता सकते हो। लेवल 7 का एक बार आपको सैलरी एक बार क्लियर कर दूँ जिन लोगों को जानना है। हालांकि ये नोटिफिकेशन में रहेगा, सैलरी का एक्चुअल नंबर कितना अमाउंट है वो यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर सैलरी बता देता हूँ क्या रहेगा आपका। ठीक है भाई, यहाँ पर 45,000 आपका सैलरी रहेगा, ठीक है भाई। 45,000 डेफिनेटली, इससे कम मत मानो आप। 45,000 रुपये आपका पर मंथ रहेगा टीजीटी पे। ये इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया है। इसमें आपको हाउस रेंट अलावेंस अलग होगा, महंगाई भत्ता अलग होगा, टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस अलग होगा, ये सारी चीज़ें अलग से होंगी, ठीक है। सैलरी क्या अलग होगा, ये 45,000 अलग और बाकी सारा कुछ अलग। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना हो अप्लाई जाके कर लेना, जब भी ये एप्लीकेबल हो जाता है तभी। पूरे दुनिया में शेयर कर दो दोस्तों, इंडिया के सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया, ठीक है भाई। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।